आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। तो महाराज जी से मैं बिरसा मुंडा जी के जीवन पर एक संदेश पाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा प्रोफेसर दीप नारायण। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा एक आदिवासियों के क्रांतिकारी रक्षक, एक सुंदर ऐसा चरित्र है भारतवर्ष में, जिन्होंने 15 नवंबर को माँ करीमा के कोख से जन्म लिया। और उनकी माँ करीमा थी और उनके पिताजी सगुना मुंडा थे। तो उनके माध्यम से बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। और 24 साल की आयु में, देखो 24 साल की आयु थी प्रोफेसर दीप नारायण, 24 साल की आयु में उन्होंने पढ़ाई तो की, पढ़ाई किया, सब कुछ किया। और फिर हमारे आदिवासी संस्कृति के लिए और उनकी आदिवासी संस्कृति के साथ साथ भी उनकी जमीन की रक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया है। उनके एक गुरु थे। गुरु मतलब कि शिक्षा गुरु भी थे और मार्गदर्शक भी थे। उनका नाम था आनंद पांडे। अब मैं सौभाग्य की बात ये कह रहा हूँ कि हम तो आदिवासी क्षेत्र से आए हैं, तो मेरे मित्र, आप तो मेरे मित्र भी रहे हैं। आपका भी नाम दीप नारायण पांडे है। हम तो खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उसे भगवान बिरसा मुंडा को उनके मार्गदर्शक आनंद पांडे रहे। और भी एक शिक्षक थे, जयपाल नाग करके थे, जिन्होंने क्रिश्चियन, उस समय तो क्रिश्चियन मिशनरी भी पढ़ाई थे उसमें। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य, वहाँ पे ब्रिटिश का साम्राज्य था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ पढ़ाई तो की, सब कुछ किया। तो ब्रिटिश क्या करते थे कि पढ़ाई तो देते थे, उनको सुविधा देते थे, फिर भी अपना धर्मांतर करते थे। तो बिरसा उसी सनातन परंपरा से है। तो उनको पहले तो उन्होंने दाऊद डेविड करके नाम उनको पहले रखा था। फिर उन्होंने जो भी अपना क्रिश्चियन मिशनरी से जो भी होता था, कन्वर्जन वगैरह सब कुछ होता था, उसको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने लोगों को प्रभावित किया कि भी देखो, हम तो, क्योंकि उनके गुरु थे आनंद पांडे, वो तो वैष्णव संप्रदाय से थे, सनातन परंपरा से थे। तो उनको भी ये लगा कि नहीं, हम कुछ आज अलग करना, अलग हमको नहीं कुछ करना है, जो हमारी परंपरा हो उसमें ही स्थापित करना है। तो बिरसा मुंडा ने फिर उन्हीं के लोगों को ये अपनी शुद्ध इस सनातन परंपरा से आगे चलाया। और ये अंग्रेजों के साथ उन्होंने बड़ा उन्मूलन किया। बिरसायत उनका ये था। बिरसायत उन्होंने एक धर्म की स्थापना, धर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी परंपरा में संप्रदाय बनाया, ताकि उसी परंपरा को, हमारी सनातन परंपरा के साथ साथ चले। तो उन्होंने बिरसायत तो ये स्थापित किया और उन लोगों के बीच में वो चले। और देखो, एक महत्वपूर्ण बात ये कहना है कि 24 से 25 साल के बीच में उनका जीवन रहा है, सनातन परंपरा से रहा है। लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया और ब्रिटिश के साथ उन्होंने उन्मूलन किया। उन्होंने धरना, सभी लोगों को धरना इसीलिए लगा दिया कि बार बार ब्रिटिश उनके साथ वो टैक्स मांगते थे, पैसा मांगते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। पैसा मांगने के साथ साथ भी धर्मांतर करते थे, नहीं देने के बाद तो धर्मांतर करते थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना योगदान दिया 24 साल के बीच में। और अंत में जो नौजम को उसको फांसी देना था, जब अंग्रेजों को पकड़ना था उनको, तो उन्होंने 500 रुपए का इनाम रखा। देखो, 500 रुपए का इनाम रखा प्रोफेसर। तो आदिवासी को उस समय तो कुछ पैसा मिलता नहीं था, मतलब जो कमाई करते थे अपना खाते थे। तो आदिवासियों के उसी छोटे छोटे जाति में से भी एक ये है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो उन्हीं को 500 रुपए तो इनाम अंग्रेजों ने रखा था। तो उसी आदिवासियों के कुछ जाति के
मेहंदी ऐसा कुछ नाम है शायद है। तो उन लोगों ने जाकर अंग्रेजों को बोला कि बिरसा मुंडा यहाँ छुपा है। तो उन्होंने लोगों ने फिर उसको पकड़वा के दे दिया। अंग्रेजों ने फिर उनको पकड़ा। अंग्रेजों ने पकड़ने के बाद फिर उनको फिर कुछ पॉइजन के माध्यम से कुछ क्योंकि ब्रिटिश तो बहुत उसको प्रताड़ना देते थे, तो फिर बहुत उनको हलापेष्टा उनको सहन करना पड़ा। और कुछ शायद उन्होंने उनको तो यही लगा कि ब्रिटिश तो बहुत धूर्त नीति वाले थे, तो पॉइजन पिला के मतलब स्लो पॉइजन पिला के बाद में उनकी उसमें तो अंत में उसको वोमिटिंग भी आई थी। तो फिर वो चले गए। तो ब्रिटिशों ने यही कहा कि भाई देखो इसको हैजा हुआ है, कुछ बीमारी हुई है इसलिए वो मर गया। ऐसा नहीं था। उनको बहुत स्ट्रैटेजिक तरफ से उनको ब्रिटिशों ने उनको मरवाया। फिर भी लोगों ने मरवाया। फिर पोस्टमार्टम के लिए उस समय में देते थे, उनके घर में भी सौंपना था उनको, वो भी नहीं सौंपा। उन्होंने निकाला, फिर एक पुल के बगल में उनको खड्डा खोदा, दफना दिया है। तो ऐसे बिरसा मुंडा का जीवन रहा है। हालांकि एक सुंदर चरित्र है, आदिवासियों के लिए एक आदर्श भारतवर्ष के लिए आदर्श चरित्र भी है, जो भी क्रांति के साथ साथ रक्षक, इस धरती को, जंगल की रक्षा, धरती की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के साथ साथ एक भारत देश के लिए आदर्श एक चरित्र है प्रोफेसर दीप। तो आपने एक अच्छा इस बिरसा मुंडा की शुभ जयंती के माध्यम से हमसे पूछने का, जो हमारा भी आपके साथ एक विचार शेयर करने का भी मौका आपने हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद समझते हैं आपको। धन्यवाद महाराज जी, नमस्कार। हम आपको ऐसे बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।